नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति रस पर। आप सभी को नवरात्र के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के 7वें दिन मिलकर सुनते हैं देवी कालरात्रि की कथा। ओम देवी कालरात्रे नमः। ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करे। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण करके शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार जैसा काला है और माथा के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। 4 भुजाओं वाली देवी कालरात्रि गधे पर मंडित है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है, जो भक्तों को सदैव आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। इनके नीचे वाला हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए है कि माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है और माता को लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल अर्पित किए जाते हैं। माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोक में फैलाना शुरू कर दिया। उस वक्त सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जब सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता देखी नहीं गई और उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब सभी देवतागणों ने भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के दानव बहुत ही उत्पाद मचा रहे हैं और हम सबको परेशान कर रहे हैं। कृपा कर हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने पास बैठी माता पार्वती की ओर देखा और दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वो सिंह पर सवार करती हुई बहुत मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध प्रारंभ किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया पर माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। रक्तबीज कोई मामूली राक्षस नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे रखा था कि जब तक उसे कोई मारने का प्रयास करेगा, उसके शरीर से निकली हुई रक्त की बूंदें जैसे ही धरती पर स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेकों रक्त बीजों का जन्म हो जाएगा। इस वरदान के अनुसार माता ने जैसे ही उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें नीचे गिरी और अनेकों रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने माँ कालरात्रि का रूप धारण किया। माता दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और उसी ऊर्जा से माँ कालरात्रि का जन्म हुआ। भले ही वो दानव बहुत शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने में वो सामर्थ नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कतार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त बहने लगा, माता ने उसी वक्त उसके रक्त को नीचे गिरने से पहले ही माँ ने उसे अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी को करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन
सारी अशुद्धि शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी दुर्गा का यह स्वरूप बहुत ही शुभ फल देता है, इसीलिए इन्हें माँ शुभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। वे हर सांस में साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। माँ का मंत्र है माँ कालरात्रि नमः। इस दिन माँ की पूजा लाल कंबल के आसन पर बैठकर की जाती है और लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप किया जाता है। अगर आपके पास लाल चंदन की माला उपस्थित नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार थी माँ कालरात्रि की कहानी। बोलिए जय जगदम्बे।